हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे हो बच्चों मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल भरत एकेडमी से। बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी के अंदर। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी में बच्चों वो है, आज हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? संधि। ठीक है बच्चों, संधि क्या होती है, संधि के कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रकार की संधि होती है, वो हम सब पढ़ चुके हैं बच्चों लास्ट क्लास में। संधि के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? संधि 3 प्रकार की होती है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं बच्चों, मैंने ये आप लोगों को पहले भी एक बार बता चुका हूं। बच्चों संधि होती है 3 टाइप्स की। एक होती है आपकी स्वर संधि। कौन सी होती है बच्चों? स्वर संधि। एक होती है आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। राइट, विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। बच्चों संधि क्या होती है? देखो, संधि दो वर्णों के मेल से या दो नजदीकी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जैसे हम बात करें कि हिम प्लस आल है। ठीक है बच्चों, हिम में ए और यहाँ पे आ। ठीक है बच्चों, दोनों को मिला के आ। ठीक, तो यहाँ पे जो एक यहाँ ए, ये वाला और ये वाला, मतलब कहने का यहाँ पर बच्चों जब संधि होती है तो दो शब्द होते हैं। इन दो शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है बच्चों, पहले शब्द का अंतिम, ठीक है बच्चों, और जो बाद वाला शब्द होता है उसका पहला प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। ठीक है बच्चों, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्णों के मेल से, इन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है बच्चों उसे हम संधि बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? संधि है। अब तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, या बच्चों हम इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि दो नजदीकी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों संधि बताई थी मैंने आपको, एक स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है? बच्चों स्वर संधि होती है जहां पर, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पर ये वर्ण और ये वर्ण, बच्चों जहां पर दो वर्णों का मेल होगा, ठीक है ना, तो स्वर संधि के अंदर जहां पर भी दो वर्णों का मेल होगा बच्चों वो दोनों ही वर्ण कैसे होंगे? स्वर होंगे, मतलब स्वर प्लस स्वर। ठीक, तो स्वर संधि के अंदर बच्चों दो वर्णों का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वो भी स्वर होता है, और जहां पर दो वर्णों का मेल होता है वो भी स्वर होते हैं। मतलब स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, राइट, यही मेल होता है और इससे जो वर्ण बनेगा बच्चों वो भी स्वर बनेगा। उस संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं जैसे व्यंजन संधि। ठीक है, तो बच्चों व्यंजन संधि के अंदर एक वर्ण आपका स्वर होगा प्लस व्यंजन होगा, राइट, एक स्वर आपका व्यंजन होगा, एक स्वर आपका वर्ण स्वर होगा और एक व्यंजन, फिर दूसरा भी व्यंजन। राइट है बच्चों? अब यहाँ पे स्वर और व्यंजन देखो, व्यंजन संधि के अंदर एक व्यंजन का होना कंपलसरी है या अनिवार्य है? व्यंजन संधि व्यंजन संधि के अंदर बच्चों जो दो वर्णों का मेल होगा उन दो वर्णों में से आपका एक व्यंजन होना कंपलसरी है या अनिवार्य है? अब जैसे हम बात कर रहे हैं स्वर व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। अब देखो यहाँ पे पहला वर्ण स्वर है, दूसरा वर्ण व्यंजन है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। राइट, इसको भी हम क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। अब दूसरे में यहाँ पे पहला वर्ण व्यंजन है, सेकंड वर्ण स्वर है, तो यहाँ पे भी क्या होगी बच्चों? व्यंजन संधि। राइट, अब यहाँ पे पहला वर्ण व्यंजन और अंतिम वर्ण व्यंजन, मतलब यहाँ पे जो दोनों वर्णों का मेल हो रहा है यहाँ पर भी व्यंजन। मतलब सीधा सीधा बच्चों आपको बस इतना समझना है कि व्यंजन संधि के अंदर, क्लियर है, एक वर्ण का व्यंजन होना अनिवार्य है या कंपलसरी है। राइट, और स्वर संधि के अंदर बच्चों दोनों ही वर्ण कैसे होंगे? स्वर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। बच्चों विसर्ग संधि की कंडीशंस भी यही वाली है। विसर्ग संधि के अंदर भी स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले वाले जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है बच्चों उसके बाद विसर्ग लगा होता है इस तरीके से। ठीक है ना, तो क्या लगा होता है बच्चों? विसर्ग।
तो यहाँ पे फिर दूसरा शब्द होता है। तो पहले शब्द के बाद क्या लगा होगा बच्चों? विसर्ग। तो यहाँ पे लेकिन कंडीशन यही होगी, दोनों स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, राइट, और व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि विसर्ग संधि के अंदर बच्चों पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसके बाद विसर्ग लगा होगा, क्लियर है। और व्यंजन संधि के अंदर बच्चों दोनों ही वर्णों का मेल जहां पर होगा बच्चों उनमें से एक स्वर होगा, एक व्यंजन होगा, ये कंपलसरी है, या दोनों ही व्यंजन होंगे, ठीक है। अब स्वर संधि के अंदर बच्चों दोनों ही वर्ण स्वर होंगे, यहाँ पर व्यंजन का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं आपको बच्चों बता चुका था कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों हम बात देखो आगे देखते हैं स्वर संधि के प्रकार, ठीक है बच्चों। स्वर संधि के प्रकार, ठीक है बच्चों। तो स्वर संधि के प्रकार या स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं बच्चों? 5। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों दीर्घ संधि, ठीक है बच्चों। फिर होता है आपका गुण संधि, फिर होता है बच्चों आपका वृद्धि संधि, फिर होता है आपका बच्चों यण संधि, और उसके बाद होता है बच्चों आपका अयादि संधि, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों। अब स्वर संधि के प्रकार कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, या स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों इसमें स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि, उसके बाद है गुण संधि, फिर आता है वृद्धि संधि, फिर आता है यण संधि, और बच्चों उसके बाद आता है अयादि संधि। तो कितने प्रकार है बच्चों? 5 प्रकार। स्वर संधि के बच्चों 5 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब स्वर संधि की में हम दीर्घ संधि में हम आपसे बात करते हैं। दीर्घ संधि में क्या आता है बच्चों? दीर्घ संधि के अंदर आता है ह्रस्व स्वर, ठीक। ह्रस्व स्वरों का मेल किसी भी ह्रस्व स्वर से या दीर्घ स्वर से होने पर बच्चों दीर्घ बनता है। देखो ये वाले जो वर्ण आते हैं ये सब किस में आते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर। किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में, राइट। ये वर्ण किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में। अब इन वर्णों का जो मेल होगा बच्चों, या ये वर्ण जिसके साथ भी मिलेंगे, अब ये वर्ण ह्रस्व स्वर है तो बच्चों इसमें रिरी जो एक सिंगल एक ही शब्द है रिरी, इसका ह्रस्व और दीर्घ कुछ नहीं होता, ठीक है बच्चों। लेकिन इन सब के ये छोटा रूप है, अब इसका ये होता है बड़ा, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि छोटा आ बड़ा आ, राइट। तो ये ह्रस्व है बच्चों, ये वाला दीर्घ है। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर ये जो ए ई उ दिए हुए हैं बच्चों, इनका जो बड़ा रूप होता है जैसे आ, बड़ी ई और बड़ा उ, राइट बच्चों। तो इनका मेल किसके साथ होगा? इन्हीं के साथ होगा, मतलब सेम वर्णों के साथ होगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है? किसी भी ह्रस्व स्वर का मेल किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर से होने पर दीर्घ बनता है। अब यहाँ पे जैसे हम बच्चों बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं ए प्लस ए, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? आ, ठीक है बच्चों। सेकंड बनाते हैं हम ए प्लस आ, तो फिर भी बच्चों क्या बनेगा आपका? आ, राइट। अब हम बनाते हैं आ प्लस ए, उसके बाद क्या बनेगा बच्चों? आ। अब तीनों कंडीशन में एक ही है ना भाई, सोचने वाली बात है, तीनों कंडीशन में एक ही है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यही है कि ए और आ मिला के आ बना, ए प्लस आ मिला के भी आ बना, आ प्लस ए मिलाकर भी आ बना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है? ये ह्रस्व स्वर है, तो मैंने क्या कहा? किसी भी ह्रस्व स्वर का मेल किसी भी ह्रस्व या दीर्घ से होने पे, अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये भी बच्चों ह्रस्व है, राइट, और ये वाला भी ह्रस्व है, तो सेम कंडीशन है, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला वाला ह्रस्व है, दूसरा वाला दीर्घ है, राइट,
अब यहाँ पे बात करें तो पहला वाला दीर्घ है और सेकंड वाला ह्रस्व है। तो यहाँ पे समझो बच्चों, सिंपल सी एक ही बात समझनी है कि दीर्घ संधि के अंदर या दीर्घ स्वर संधि के अंदर ह्रस्व वर्ण का मेल किसी ह्रस्व या दीर्घ से होने पर, अब जो दीर्घ होगा वो उसी के कैटेगरी का होगा या सेम उसी नेचर का होगा। तो ए अगर है छोटा तो आ या ए बड़ा, छोटा या बड़ा होगा, होगा ए ही। तो ए का मेल ए के साथ ही होना है, आ का मेल आ के साथ ही होना है, ठीक है बच्चों। ई का मेल ई के साथ ही होना है। अब ई आपकी छोटी हो या ई बड़ी हो, ठीक है, इमली वाली ई हो या एक वाली ई हो, तो ई जोन सी भी होगी एक ही कैटेगरी की है। तो इसी तरीके से बच्चों दीर्घ संधि के अंदर ह्रस्व स्वर का मेल किसी ह्रस्व या दीर्घ से होने पर दीर्घ वर्ण बनता है। क्लियर है? अब यहाँ के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे हम बात कर रहे थे हिम प्लस आले, राइट, हिम प्लस आले, तो हिम ए, राइट बच्चों, और आ, तो मिला के क्या बनेगा बच्चों? आ, राइट। अब आ को हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हिम, तो इसका तो यहां से जब इसका यहाँ मेल के बाद बच्चों ये बन गया, तो फिर यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं, उसके बाद इसका काम खत्म। अब बचा ये क्या हो गया? हिमालय। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरीके के वर्ण मिलेंगे, हिमालय, पुस्तकालय, विद्यालय, ठीक है, अनाथालय, सबके सब किस में आएंगे? दीर्घ संधि में। अब इसके बाद आती है बच्चों ई। अगर हम बात करें ई की, तो एक ई ये है, अब एक ई ये भी हो सकती है, या ये ई हो सकती है, या ये हो सकती है, या दोनों ये हो सकती हैं, राइट, ये दोनों ई हो सकती हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है? अब यहां पे कंडीशंस क्या है बच्चों? अब देखो, जैसे यहां पे हमने बताया आपको ए, ई, उ और री, ठीक है बच्चों, ये वर्ण है। अब इनका मेल इन्हीं से होगा। अब यहाँ पे ए वाला तो हमने देख लिया कि अनाथालय, अनाथ प्लस आलय, राइट है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? आ है, अनाथ थ मतलब ए, तो यहाँ दोनों के मेल से क्या बनेगा? आ, राइट, मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अनाथालय, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका ए वाला पोर्शन। अब हम बात करते हैं ई, ठीक। अब यहां पे मही प्लस ईस, ठीक है बच्चों, मही प्लस ईस। अब मही पे यहां पे मात्रा छोटी ई की है, यहां पे मात्रा बड़ी ई की है। अब इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? मैंने आपको बताया दीर्घ ही बनना है, तो बड़ी बनना है। बड़ी की मात्रा लगती है ऐसे। तो अब छोटी ई के मेल से ये, बड़ी से ये, दोनों के मेल से क्या बना बच्चों? बड़ा ई। अब सोचो, यहां ये छोटी ई है, छोटी ई आपने यहां लिखी, ये बड़ी ई है वो आपने यहां लिखी। अब इन दोनों के मेल से बना ये, तो इन दोनों का तो यहां से काम खत्म। अब यहां से भी काम खत्म, तो यहां से भी काम खत्म। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मह, ये लिख दिया। लेकिन इन दोनों के मेल से क्या बना था? बड़ी ई। अब बड़ी ई बना था, तो बड़ी की मात्रा लगती है ऐसे। अब ये मात्राएं थी किसके पास? है के, तो ये लगेगी किस पे? है पे। ये हो जाएगा महिष, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? महिष। तो यहां पे बच्चों इस तरीके के वर्ण आते हैं, ठीक। अब आते हैं उ। अब उ में बच्चों एक शब्द आता है जैसे भानुदय, भानु प्लस उदय, राइट। अब यहां पे बच्चों उ है। अब यहाँ पे ये वाला छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ है, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे छोटा बड़ा क्या होता है? तो बच्चों छोटा बड़ा वही होता है जिसके, देखो छोटा स्वर वही होता है जिसके बोलने में बच्चों बहुत कम समय लगता है, और बड़ा कौन सा होता है? जिसके बोलने में अधिक समय लगता है। जैसे भानु, अब ऊ होता, अब बड़ा वाला होता तो ज्यादा लगता। अब जैसे हम यही देखते हैं कि छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों को मिला के बना बच्चों बड़ा ऊ। अब मात्रा कैसे लगेगी? इस तरीके से। पहले मात्रा ऐसे थी, भानु प्लस उदय, लेकिन जब आप इसको बोलोगे, देखो यहां से ऊ का काम भी खत्म, यहां से भी ऊ का काम खत्म। अब हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? भान दय, लिख दिया। अब यहां से ये भी खत्म हो गया ऊ, ये भी खत्म हो गया, बना बड़ा ऊ। अब ये थे किसके पास? न के, तो न पे लगेगी मात्रा, ये हो गया, ये हो गया भानुदय। अब नॉर्मल बोलोगे भानु प्लस उदय,
तो बहुत जल्दी बोला जा रहा है, लेकिन जब आप इसको बोलोगे तो इतनी जल्दी से नहीं बोल सकते। आप इसको कैसे बोलोगे, भानुदय, ठीक है ना, भानु खींच के बोलोगे थोड़ा सा। तो इस तरीके के वर्णों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है ना, दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से है ई उ और आता है बच्चों रिरी, ठीक है ना। रिरी के मेल से क्या आता है, एक सेकंड। अब यहां पे जैसे बच्चों पितृ प्लस ऋण, ठीक, पितृ प्लस ऋण। अब यहां पे ये जो रे होता है बच्चों, ये रिरी वाला होता है, राइट। अब ये रिरी वाला होता है, तो यहां पे भी क्या है बच्चों, रिरी है। दोनों को मिला के बनना रिरी है। तो बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पितृ ऋण, ठीक। इसी में जैसे मातृ, मातृण, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के जितने भी शब्द आएंगे, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, तो ये सब किस में आते हैं बच्चों, दीर्घ संधि के अंदर। क्लियर है। तो बच्चों दीर्घ संधि के अंदर सेम वर्णों का मेल सेम वर्णों से होता है, क्लियर है, उसको दीर्घ संधि बोलते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं आगे गुण संधि की, ठीक है बच्चों। अब गुण संधि में क्या आता है, चलो वही देखते हैं बैक में। अब यहां पे क्या है बच्चों, अब गुण संधि में क्या आता है बच्चों, गुण संधि में आता है ए और आ, ठीक है बच्चों, ए और आ, ठीक, यही आएगा। ए और आ के बाद, ठीक है बच्चों, ए और आ के बाद दोनों ई या दोनों ऊ में से कोई भी आए तो, ठीक। ए और आ के बाद दोनों ई, अब ये छोटी हो या बड़ी हो बच्चों, और दोनों ऊ, वो आपका छोटा हो या बड़ा हो, अगर ए आ के बाद दोनों ई या ऊ आते हैं, तो बच्चों यहां पे अगर ए आ के बाद ई आता है तो इन दोनों के मेल से बनता है ए, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं इसको हम, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे बोला जाता है बच्चों, दोनों ए और दोनों ओ को। तो ए और ई के मेल से छोटा ए, ठीक, आ और बड़ी ई के मेल से भी छोटा ए, ये वाली सिंगल मात्रा, ठीक है बच्चों। और ए और ऊ के मेल से बनता है छोटा ओ, छोटा ओ, ये वाली मात्रा, क्लियर है। तो गुण संधि की सबसे बड़ी पहचान होती है बच्चों, और अगर ए और आ के बाद रिरी आ जाए ये, तो इसका हो जाता है बच्चों अर, राइट। ए और रीरी, ए के बाद अगर रीरी आ जाए तो क्या हो जाता है अर। अब यहां पे हम बच्चों बात करते हैं, जैसे यहां पे मैंने क्या कहा, ए और आ के बाद ई आया तो ए हो गया, जैसे महा इंद्र, क्लियर है। अब मैंने क्या कहा कि आ, यहां पे ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे आ है तो आ ही लिखना है, तो महा प्लस ई, ठीक। अब ए और आ के बाद, क्लियर है बच्चों, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ए और आ के बाद दोनों ये हैं, तो यहां पे क्या होगा, छोटा ई। तो अगर ए के देखो, जैसे ये है ए प्लस ई, राइट, या आ प्लस ई, दोनों छोटी ई है। अब दोनों छोटी ई हो तो भी ए बनना है, दोनों बड़ी ई हो तो भी ए बनना है। तो यहाँ पे आ प्लस ई के बाद क्या बनेगा बच्चों, ए बनेगा, और एक ही लगती है मात्रा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये हो जाएगा महेंद्र, ठीक, महा प्लस इंद्र, महेंद्र, ठीक है ना। अब जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, राइट। अब यहां पर देव, देव मतलब ए, और यहां पर ई, दोनों के मेल से क्या बना, ए, मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देवेंद्र, ठीक, महेंद्र और देवेंद्र। अब इसी तरीके से बच्चों हम बात करते हैं जैसे ऊ वाला, ठीक है ना। तो यहां पे देखते हैं बच्चे, जैसे एक सेकंड, कोई नहीं, यहां देखते हैं, परा प्लस उपकार, ठीक है बच्चों। एक शब्द है क्या,
परा प्लस उपकार। अब परा यहाँ क्या आया आपका आ, प्लस यहाँ क्या है ऊ, तो दोनों के मेल से क्या होगा बच्चों ये। इसको हम कैसे लिखेंगे ऐसे, ठीक। तो हम इसका क्या करेंगे, अब जैसे आ आया तो ये इसका तो काम खत्म, इस ऊ का भी काम खत्म। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ ओ बना, ओ क्या हो गया परोपकार, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इसी तरीके के शब्द मिलेंगे। अगर बात आता रिरी, ए के बाद रिरी, तो यहां पे बच्चों क्या शब्द मिलेंगे आपको, यहां पर मिलेगा जैसे देव प्लस ऋषि, राइट। अब देव में ए आएगा और यहां आएगा आपका ऋषि, राइट। तो इसको मिला के क्या हो जाएगा बच्चों अर, अर का मतलब ये, ठीक। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे बच्चों ये देवर्षि, ठीक है ना। तो इस तरीके से देव ऋषि, सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ठीक है ना। इस तरीके के जितने भी वर्ण होंगे बच्चों सबके सब कहां मिलेंगे आपको गुण संधि के अंदर। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं देखो वृद्धि संधि में, ठीक है। अब बात करते हैं वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि, अब बच्चों इसकी सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को संधि के बारे में, तो उसमें भी मैंने बताया था कि दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है, गुण संधि की क्या होती है, वृद्धि की क्या होती है। बच्चों जब तक हम यही नहीं पहचान पाते कि संधि कौन सी है, ठीक है ना, तो हम उसमें फिर फॉर्मूला भी क्या लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि पहचान देखने के बाद हमें लग जाए कि हाँ ये वृद्धि संधि हो सकती है या गुण संधि। तो मैंने अभी आपको बताया कि गुण संधि के अंदर सिंगल मात्रा वाले बाण मिलेंगे और वृद्धि संधि के अंदर बच्चों आपको मिलेंगे डबल मात्रा वाले बाण, ठीक है ना। ये वाले, ये यहां बड़ा ए मिलेगा और यहां पर बच्चों बड़ा ओ मिलेगा, बस वृद्धि संधि की यही पहचान है। अब यहां पे जैसे हम बात करते हैं बच्चों कि ए और आ, ए और आ, ए और आ, ए और आ, ठीक है बच्चों। ए आ के बाद, राइट, ए आ के बाद बच्चों कोई भी ये आ जाए या 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 ये आ जाए, राइट। बात एक ही है, ए आ के बाद दोनों ए या दोनों ओ में से कुछ भी आए तो इन सबके मेल से एक ही वर्ण बनेगा बच्चों बड़ा ए, मतलब बड़े की डबल मात्रा है, ठीक। ए आ के बाद दोनों ए या दोनों ए मतलब छोटा ए या बड़ा ए, दोनों ए में से कोई सा भी आए, आपको कुछ नहीं सोचना है। ए आ के बाद अगर दोनों ए में से छोटा ए हो या बड़ा ए हो तो सिंपल सा क्या बनेगा बड़ा ए बनेगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ए आ के बाद दोनों ओ में से कोई भी आए तो हम इसको बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों हम इसको इस तरीके से, ठीक। तो वृद्धि संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या है बच्चों, वृद्धि संधि के अंदर हमेशा अधिकता क्या मिलेगा आपको डबल मात्रा वाले वर्ण। अब इसमें जैसे हम एक शब्द लिखते हैं एका एक, ठीक, एका एक शब्द लिखा हमने। अब यहां एका का मतलब आ, ठीक। ये मैंने आपको बता चुका था पहले भी कि ये आ कहां से आता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ण का शुद्ध रूप, विशेषकर व्यंजन का जो शुद्ध रूप तो होता है बच्चों, जैसे ये है क्या है तो क्या का शुद्ध रूप तो बच्चों ये आएगा आधा क्या, ठीक। और अगर ये आधा क्या नहीं लिखा हुआ है तो फिर ये इस तरीके से लिखा जाए, अगर इसको पूर्ण लिखना है तो ये होगा ए, इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से जब लिखेंगे तो अगर कोई भी वर्ण व्यंजन है तो बच्चों उसमें स्वर की ध्वनि होती है। व्यंजन वो वर्ण होते हैं बच्चों जो स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं, मतलब स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते। हम बात करें जैसे स्वर की, तो स्वर वो वर्ण होते हैं बच्चों जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन हमेशा किसी न किसी स्वर के सहयोग से बोले जाते हैं। जैसे क्या की बात कर रहे हैं तो ये पूर्ण व्यंजन नहीं है। पूर्ण व्यंजन कौन सा बच्चों इसका ये, अगर इसको हम व्यंजन की बात करें तो इसमें क्या है बच्चों छिपा हुआ है। और अगर यही क्या को हम इसको का कर दें, राइट, अगर इसको हम का कर दें तो भी इसमें आ छुपा हुआ है। तो इसी तरीके से जैसे हमने लिखा एका एक,
तो ए का एक के अंदर बच्चों का मतलब आ, राइट, और इधर आ गया आपका ए। तो अब यहाँ क्या हो गया, आ प्लस ए। मैंने आपको क्या बताया कि आ प्लस ए हो या आ प्लस ये हो या ये हो या ये हो, बनेगा ये। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, बड़ा ए। अब बड़ा एक पे मात्रा कैसी, ये। तो अब यहाँ पे आया तो इसका काम खत्म, ए तो इसका काम खत्म। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, एक एक ऐसे। तो यहाँ पे इन दोनों के मेल से क्या बनी थी, ये वाली मात्रा। तो इसको हम क्या लगा देंगे, ये हो जाएगा एक एक। क्लियर है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एक एक। तो ये है आपकी वृद्धि संधि। अब इसमें यहां से देखते हैं, यहां से, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो, महा प्लस ओज, ठीक, महा प्लस ओज। अब यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे आया आ और यहां पे क्या आया ओ, राइट। अब इन दोनों का आ प्लस ओ, दोनों के मेल से क्या बनेगा बच्चों, बड़ा ओ, मतलब ये वाली मात्रा। अब महा में से आ खत्म, यहां से ओ खत्म, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये इतना है। अब यहां पे बना क्या, बड़ा ओ, तो बड़ा ओ ये क्या हो जाएगा, महोज्ध, ठीक है। तो यहां पे बच्चों सिंपल सा ए और आ के बाद कुछ भी आए बच्चों, आपका क्या बनना है, बड़ा ओ, मतलब ये वाली मात्रा है, राइट। बस इतना ध्यान रखना है बच्चों। तो वृद्धि संधि की सबसे बड़ी वाली पहचान क्या है कि उसमें डबल मात्रा वाले शब्द 99% बच्चों डबल मात्रा वाले शब्द आते हैं, ठीक है ना। कोई एक दो क्वेश्चन इधर उधर से हो जाए जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन आपका सही जाएगा और सही ही बनाओगे, गलत नहीं करोगे, इस चीज को ध्यान रखना है। अब आगे बच्चों बात करते हैं इसी में। वृद्धि संधि के बाद आता है बच्चों आपका यड़ संधि। क्या आता है, यड़ संधि। बच्चों यड़ संधि में क्या आता है, यड़ संधि में है कि दोनों ई, ठीक, या दोनों ऊ, ठीक है ना, दोनों ई और दोनों ऊ, ठीक, के बाद अगर कोई भी भिन्न शब्द आता है, ठीक, ए आ जाए, आ जाए, ठीक, या आ गया, या ए आ जाए, या बड़ा ए आ जाए, ठीक है बच्चों, या ए आ जाए, या आ जाए, ठीक, या ई आ जाए, या ये आ जाए, ठीक, या इसके पीछे जैसे ई के पीछे आपका ऊ आ जाए। मतलब कहने का क्या है, आपको सिंपल सी एक चीज ध्यान देना है कि यड़ संधि के अंदर ये दो वर्ण आपको मिलेंगे, ई और यू, ठीक है बच्चों। अब ई के साथ कोई सा भी वर्ण आए बच्चों, तो ई का हमेशा यहाँ क्या बनेगा, ये, राइट, और ऊ का क्या बनेगा बच्चों, ऊ का बनेगा वह। इतना ध्यान रखना है, ठीक। यड़ संधि के अंदर यह और वह दो चीजें मिलेंगी, ठीक। अब इस पे मात्रा किस तरीके की लगेगी या इस पे मात्रा कौन सी लगेगी, वो डिपेंड करता है बच्चों कि ई के बाद वाला वर्ण कौन सा है, ई के बाद वाला वर्ण कौन सा है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों, ई है, तो ई के बाद अगर ए है तो ये बच्चों क्या बनेगा, ये सिंपल सी बात है, कुछ नहीं सोचना, यह बनना है। लेकिन अगर हम यही ई के बाद आ जाए तो बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, आ, तो यह पे मात्रा आ की बढ़ गई, किसकी वजह से बढ़ी बच्चों, इसकी वजह से, राइट। तो इसी तरीके से बच्चों हम बात करेंगे यहां, तो ई के बाद यदि ऊ आ जाए तो ये हो जाएगा बच्चों यू, क्योंकि मात्रा छोटा ऊ है। अगर ई के बाद बच्चों बड़ा ऊ आ जाए तो मात्रा हो जाएगी बड़ा ऊ की। तो ई के बाद देखो यड़ संधि में ये ई का क्या बनता है, यू बनता है, ठीक। अब यू पे मात्रा उस चीज की लगेगी जो वहां पे लिखा होगा, क्लियर है। दूसरा, अब यहां पर जो ये वर्ण बना है, यह यड़ संधि की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है बच्चों पहचानने की कि यह के पहले आधा वर्ण जरूर मिलेगा, आधा तय हो, आधा न हो, आधा च हो, आधा प हो, मतलब कुछ भी हो यह के पहले आधा वर्ण मिलना ही मिलना है, ठीक। दूसरा बच्चों ऊ, तो यड़ संधि में मैंने आपको बताया कि ऊ का क्या बनता है, वह, राइट। अब वह यहां भी सेम वही कंडीशन है कि ऊ के बाद अगर
कि अगर ऊ के बाद बच्चों ए होगा तो ये क्या बनेगा उ, लेकिन ऊ के बाद यदि आ होगा तो ये क्या बनेगा बच्चों वाह। ऊ के बाद यदि ई होगा तो ये क्या बनेगा बच्चों वी। ठीक, ऊ के बाद यदि बड़ी ई होगा तो ये क्या बनेगा वी। राइट बच्चों, तो इसी तरीके से यड़ संधि के अंदर ऊ का क्या बनता है वह, लेकिन उसके बाद अब जैसे हम बात कर रहे हैं वह बना, ये बना, जैसे बे बना, बी बना, बी बना, बे बना, राइट, कुछ भी बना है। इसके पहले भी आधा ने आधा चे आधा ते आधा टे कुछ भी हो, मतलब इसके पहले भी आधे वर्ण आएंगे। तो यड़ संधि की बच्चों सबसे पहली पहचान क्या है कि यड़ संधि के अंदर यह और वह, मतलब यह और वह से पहले जहां भी आधा वर्ण आए, ध्यान रखना वो बच्चों आपका क्या होता है यड़ संधि होती है। ठीक है बच्चों, यह और वह के पहले जहां भी आधा वर्ण आए वो क्या होगी आपकी यड़ संधि होगी। अब यहाँ पे जैसे हम एक दो शब्द देख लेते हैं बच्चों, जैसे सु प्लस आगत। ठीक है बच्चों, सु प्लस आगत। अब सु पे क्या है बच्चों छोटा ऊ, यहां पे क्या है आ। ठीक, अब ऊ का मैंने क्या बताया था आपको, ऊ का क्या बनना है, ऊ का बनना है वह। ठीक, लेकिन आ है तो आ की मात्रा ये आ है, से ऐसी लिख देंगे। अब मैंने क्या पहले लिखते हैं ये वाला, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब क्या आ गया गत, बागत हो गया बच्चों। अब बात आ रही है से की, कि से देखो मैंने क्या कहा कि जब बे बनता है, बे बनेगा ऊ से, ऊ जिस पे लगा हो, ई जिस पे लगा हो, मतलब जिसका मेल हो रहा हो उससे पहले वाला जो भी वर्ण हो बच्चों वो आधा हो जाता है। अब जैसे ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, इस तरीके से लिखा जाएगा स्वागत। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जैसे अनु प्लस एषण, राइट बच्चों, अनु प्लस एषण। अब यहाँ पे अनु पे क्या है बच्चों ऊ, राइट, ये क्या है ए, तो ऊ का क्या बनेगा वह, ए है छोटा वाला ए है तो इस सॉरी बच्चों, अब ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी ये आगे, ये लास्ट, इसको यहां से खत्म, अब इसको ऐसे लिख देंगे हम, हो गया। अब यहाँ पे क्या है अन्न बचेगा, जब वो भी खत्म तो अन्न बचेगा ना, तो अन्न बचेगा तो बच्चों इस अन्न में से ए तो पूरा होगा लेकिन न कैसा होगा आधा, ये क्या हो गया अन्वेषण, स्वागत अन्वेषण। ठीक है ना, ये कैसे शब्द हो गए आपको यड़ संधि के। अब अगर हम इसी तरीके से बात करें बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, अब आगे हम बात करते हैं बच्चों अयादी संधि की, अयादी संधि। तो बच्चों अयादी संधि में क्या होता है, अयादी संधि की भी यही पहचान है, क्या है बच्चों, देखो अयादी संधि में आता है दोनों ए, ठीक, और दोनों ओ। ठीक है बच्चों, दोनों ए और दोनों ओ का मेल। ठीक है बच्चों, अयादी संधि में क्या है दोनों ए और दोनों ओ का मेल। ठीक है ना, किसी भी भिन्न स्वर से अगर होता है तो बच्चों दोनों ए का, जैसे यहां आ आया, है आया, ठीक, ये आया, वो आया, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ ए हो सकता है, यहाँ ओ हो, सॉरी वो तो है ही, ओ का ओ से तो होगा नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जैसे ई हुआ, ठीक, यहाँ पे ऊ हुआ, यहाँ पे बड़ा हुआ, ठीक, कुछ नहीं सोचना है। अयादी संधि के अंदर बच्चों दोनों ए और दोनों ओ ही होंगे, दोनों ए का जब भी मेल होगा बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा यह बनेगा, ठीक, क्या बनेगा ए, ठीक, लेकिन अगर छोटा ए है तो बनेगा ए, राइट, लेकिन अगर बड़ा वाला है तो ये बनेगा आए, इस तरीके से। क्लियर है, अगर छोटा ए के साथ कुछ भी हो वो बात की बात है, अगर छोटा ए है तो ए बनेगा और बड़ा ए है तो आय बनेगा। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में ये, और इसको ऐसे, ठीक। अब इसी तरीके से अगर बच्चों ओ है छोटा वाला तो ओ के मेल से बनेगा अब,
या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वह। और बड़े ओ के मेल से क्या बनेगा बच्चों, आव, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, आव। क्लियर है बच्चों, ये आपका क्या है, अयादी संधि की सिंपल सी पहचान है। अब आपको यड़ में भी यह और वह मिले थे, यहां भी आपको यह और वह मिलेंगे। क्लियर है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है बच्चों, यड़ संधि के अंदर, यड़ संधि के अंदर यह और वह के पहले 101% बच्चों आपको आधा वर्ण मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, जहां पर भी यह और वह के पहले आधा वर्ण मिले तो आपका सबसे पहले फोकस कहां जाना चाहिए बच्चों, यड़ संधि के ऊपर। यह और वह के पहले अगर कहीं भी आधा वर्ण है तो आपको कुछ नहीं सोचना, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है यड़ संधि का। क्लियर है, अब यहां पर आएगा यह और वह, अयादी में भी यह और वह आएगा, लेकिन अयादी में यह और वह के पहले बच्चों जो भी वर्ण आएगा वो पूरा आएगा। क्लियर है, यहां जैसे हम बात करें बच्चों पो प्लस अन, पो प्लस अन। ठीक है बच्चों, अब यहां पे मात्रा कैसी लगी है, ये वाली छोटी, मतलब क्या लिखा हुआ है बच्चों, छोटा ओ। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, जहां पर छोटा ओ होगा वहां पे सीधा सीधा ये आएगा, उसके बाद क्या है बच्चों, ए। ठीक, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा बच्चों, वह। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, पे। अब इसका भी काम खत्म, ये भी बचा यहाँ पे पे, और यहाँ पे बचा न, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया पवन। पो प्लस अन मतलब पवन। ठीक, अब इसी को हम इस तरीके से अगर लिख दें, पो प्लस अक। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, बड़ा ओ है, और यहाँ पे क्या है, ए है। मैंने आपको क्या बताया, जहां पर भी बड़ा ओ होगा, ठीक, डबल मात्रा वाला होगा, वो हो जाएगा बच्चों ये इस तरीके से। मैंने आपको क्या बताया, आव, यहाँ पे क्या बनेगा, आव। आपको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ओ का काम यहाँ भी खत्म, यहाँ ए खत्म, यहाँ उतार दो के, ऊपर से यहाँ लिख दो पे, ये क्या हो गया बच्चों, पावक। ठीक, अब इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे एक शब्द लिख दें, नो प्लस इक। ठीक, ठीक है ना, नो प्लस इक, तो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ओ छोटा वाला है तो इसका तो क्या बनेगा, छोटे वाले ओ का वह बनेगा, ई छोटी है तो मात्रा छोटी लगेगी, क्या उतार दो, इसका भी काम खत्म, इसका भी, डबल ओ आएगा बच्चों यहाँ, तो डबल ओ आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा नाविक। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नाविक। तो इस तरीके से बच्चों जहां पर बड़ा ओ आएगा, तो जहां पे बड़ा ओ आएगा वहां आएगा ये आव, या इस तरीके से, और जहां पर छोटा ओ आएगा वहां पे आएगा आपका ये वह। क्लियर है बच्चों, अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये शब्द लिखा है से प्लस अन। ठीक, से प्लस अन, तो छोटा ए है, यहाँ पे ए है, तो अब छोटे ए पे क्या आएगा, मैंने यहाँ क्या बताया आपको, ये। ठीक, ये वाला, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ने हो गया शयन। ठीक है, हो गया नहीं हो गया, तो इसी तरीके से बच्चों अयादी संधि के अंदर भी देखो यह है, वह है, वह है। क्लियर है, तो अयादी संधि में भी यह और वह मिलेंगे, यड़ संधि में भी यह और वह मिलेंगे, लेकिन बच्चों यड़ संधि के अंदर यह वैसे पहले आधा वर्ण होगा। क्लियर है, तो बच्चों आई होप कि आपको स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो आप जब भी बच्चों वीडियो देखें तो आपको वीडियो देखते हुए अगर आपको कहीं पे डाउट है, कंफ्यूजन है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे कमेंट करना है, क्वेश्चन अपना मालूम कर लेना है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बहुत ही जल्दी हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। अयादी सॉरी स्वर संधि के अंदर बच्चों दीर्घ संधि में हास्व स्वर का मेल दीर्घ स्वरों से होता है। ठीक है, गुण संधि के अंदर छोटा ए और छोटा ओ की मात्रा आती है, सिंगल वाली मात्राएं। वृद्धि संधि के अंदर बड़ा ए और बड़े ओ की डबल मात्राएं आती हैं। यड़ संधि के अंदर यह और वह आते हैं, लेकिन उसके पहले आधा न आता है। ठीक,
और अयादी संधि के अंदर यह वह आते हैं, लेकिन उससे पहले पूर्ण वर्ण आते हैं। तो बच्चों आपको यही याद करने के लिए सबसे पहला मैं आपको एक बार और बता देता हूं, आपको बच्चों यहाँ पे संधि याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बच्चे अधिकांशतः एग्जाम में संधि से आने वाले क्वेश्चनों में गलती करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, गुण संधि के अंदर ये और ये, ठीक है बच्चों, दो मात्राएं मिलेंगी। ठीक, वृद्धि संधि के अंदर इस तरीके की मात्राएं मिलेंगी, एक की और ओ की। सिंपल सी पहचान है। यड़ संधि के अंदर बच्चों यह और वह मिलेगा, अयादि संधि के अंदर भी यह और वह मिलेगा, लेकिन यड़ संधि के अंदर आधा न, आधा च, आधा त, कुछ भी, या आधा वर्ण मिलेगा। आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करके देखना बच्चों, आपको सिर्फ सबसे पहले इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। जिस वर्ण के ऊपर सिंगल मात्रा है, एक ही हो या ओ की, वो आपका गुण संधि होगा। ठीक है ना, 100% तो नहीं होगा, उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे में बच्चों जो अपवाद हैं, जो वहां पे गलत हो सकते हैं, लेकिन 99% आपका क्वेश्चन सही होगा। तो सिंगल मात्रा वाले आपके गुण संधि में, डबल मात्रा है वृद्धि संधि में, यह और वह के पहले आधन है आपका यड़ संधि, और यह वह के पहले पूर्ण वर्ण है तो वो आपका अयादि संधि। इसके बाद जो बचा वो आपका दीर्घ संधि। तो बच्चों आज आपका स्वर संधि कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही काफी है, बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट संधि के साथ। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो आई होप आपको बच्चों स्वर संधि की क्लास अच्छी लगी होगी या समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया इस पे आपको जरूर ध्यान देना है, इस तरीके से आप संधि पहचानने की कोशिश करना। सबसे बड़ी समस्या बच्चों हमारे सामने यही आती है कि हम संधि, कोई भी वर्ण लिखा है, वो सॉरी शब्द लिखा है, तो हम उसको पहचान नहीं पाते। अब सोचो, जब तक हम किसी शब्द को पहचान नहीं पा रहे कि ये किस संधि का हो सकता है, तो हम उसको सोल्व भी क्या करेंगे, समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से हम सिंपल सा कोई भी शब्द हमारे सामने आ रहा, हम उसको देखते ही पहचान जाते हैं कि हाँ ये गुण संधि का है या वृद्धि संधि का है। सबसे पहला आपको पहचानना आना चाहिए, राइट। तो अगर आपको पहचानना आता है तो फिर आप उसके हिसाब से अपना जो फॉर्मूला है उसको भी अप्लाई करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये बहुत बड़ी चीज है, आप इसको प्रैक्टिस करना। तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संधि के साथ। जय हिंद।